वेलकम गाइस, आप सबको कुमार ब्लॉग्स में और एक बार स्वागत है। आज तो पता ही है, भारत ने और एक इतिहास रच दिया, जो है PSLV-C57 आदित्य-L1 मिशन। मतलब हमारे देश का जो सैटेलाइट सूरज की ऑर्बिट में जाने वाला था, वो सही सलामत चला गया। बहुत बढ़िया। तो आज हमारे देश ने और एक गौरवमय इतिहास रच दिया और हम सब भारतवासी इसीलिए बहुत गर्व अनुभव कर रहे हैं। तो मैंने वो लाइव देखा था और कैप्चर भी किया था। तो जो लाइव मैंने देखा था, कैप्चर किया था, उसी में से आज ये क्लिप निकाल के ये वीडियो कर रहा हूँ। तो आप सब भी देखो, अपडेट कितना बढ़िया लगता है। हालांकि मैं थोड़ा लेट हो गया, मैं दोपहर को आने वाला था, एडिट वेडिट करके इसको अपलोड करने वाला था, लेकिन मेरे साथ एक सीन हो गया। नहाने के बाद, खाने के बाद मेरे को आ गया नींद और मैं लंच करके सो गया। और इधर PSLV का लॉन्चिंग का जो वीडियो मैं ला नहीं पाया यूट्यूब में, मैं लेट हो गया। तो अभी एडिट वेडिट करने के बाद अपलोड कर रहा हूँ, तो आप लोग भी वही देख रहे हो। आप सबको बहुत बहुत प्यार भरा वेलकम, नमस्कार, जय भवानी, जय श्री राम, जय भारत, वंदे मातरम। आइए वीडियो देखते हैं, मजा आएगा दोस्तों। For the time mark, T-minus 30 minutes and counting. RNMS to CDP. RNMS confirms range real-time network readiness for PSLV-C57 Aditya-L1 mission launch. CDP Roger. Met to ROD and Mission Director. Benign weather conditions are prevailing for PSLV-C57 launch. ROD Roger. Calling P1, switch on the pulsars. आ गया स्क्रीन में। नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आप सभी दर्शकों का। मैं पल्सर विकास लॉन्च। स्वर्णकार यहाँ श्रीहरिकोटा के मिशन नियंत्रण कक्ष से इस मिशन की समीक्षा प्रस्तुत करूंगा। जी। और मेरे साथ हैं इंग्लिश कमेंटेटर मिस माधुरी पी। सबसे पहले आप सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां चंद्रयान 3 मिशन की, जिसने पूर्ण सफलता के साथ 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा की सतह पर लैंडर की सकुशल लैंडिंग की। और इसके बाद रोवर ने पृथ्वी से 3,80,000 किलोमीटर दूर चंद्रमा पर विचरण कर भारत की अमिट छाप छोड़ दी है। इसके साथ ही भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सकुशल उतरने वाला विश्व का पहला देश बन चुका है। यह सब संभव हो पाया है इसरो के कुशल मार्गदर्शन और वैज्ञानिकों के अथक प्रयास से। अब इसरो तेजोमय सूर्य के अध्ययन के प्रयोजन से Aditya-L1 नामक अंतरिक्ष यान को आज 2 सितंबर 2023 को श्रीहरिकोटा के द्वितीय प्रमोचन मंच से भारतीय मानक समय के अनुसार सुबह 11:50 पर PSLV-C57 रॉकेट द्वारा प्रमोचित करेगा। जी, आइए चलें सूर्य की ओर और विज्ञान के कुछ और रहस्यों से पर्दा उठाने और वैज्ञानिक तकनीक का प्रदर्शन करने। L1 मिशन अभी आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह है प्रथम कोर चरण S139 बूस्टर का नोजल एंड सेगमेंट। इस प्रथम चरण के साथ ये शुरुआत होती है और यह मिडिल सेगमेंट को इसके ऊपर संयोजित किया जा रहा है। ऐसे 3 मिडिल सेगमेंट इसके ऊपर संयोजित किए जाएंगे और अंत में हेड एंड सेगमेंट सबसे ऊपर की ओर संयोजित किया जाएगा। और इस तरह तैयार होता है PSLV का प्रथम चरण कोर बूस्टर S139। इसमें 139 टन का प्रणोदक होता है और यह इग्नाइटर है जो इसे प्रज्वलित करता है। इस मिशन पे यह है PSLV-C57 एक्सेल मिशन। तो इसमें है 6 स्ट्रेपॉन बूस्टर्स, हर एक में 12 टन के नोदक भरे जाते हैं। यह सब ठोस नोदक पर आधारित हैं। स्ट्रेपॉन बूस्टर्स में 72 टन सामान रहता है।
यह बूस्ट SITVC कर दे टैंक यार, हमको भी उठा ले। को उठाकर इसके साथ मतलब संयोजित किससे किया नीचे जा ला रहा लेना, है। लेकिन इंटर स्टेज आप देख रहे हैं, स्पेस इसमें में तो रीट्रो लेके जा मोटर्स सकते लगे हो। हुए हैं पृथक्कन के लिए। बिफोर द स्पेस एक्स। और यह है द्वितीय चरण, जो कि तरल नोदक पर आधारित चरण है। इसमें विकास इंजन लगा हुआ है। All stations And here is the stand by second for the time stage mark. of the PSLV rocket, T-minus prepared in 25 the minutes and subsystem counting. preparation facility and brought to the vehicle assembly building of the second launch pad to be integrated on the first stage of the rocket. ये सब Here you असेंबलिंग can चल रहा है, see the ठीक है। third stage PS3 and Yes. PSO being इसके moduled बाद आएगा हेडर। Roger. and placed inside the respective shroud and then handled together Roger. to be moved to the vehicle assembly building. अगर भारत देश में कोई असली तीर्थ स्थान है तो है ये नज़ारा आप देख रहे हैं व्हीकल असेंबली बिल्डिंग का, जहां पर मेरा मानना है पूरे गाइस, सबका व्हीकल मानना को सेम नहीं है, असेंबल किया मैं जाता है। मानता हूँ ऐसा। These are the visuals from the clean room of the spacecraft preparation सच facility. में जो सब तीर्थ स्थान है This उसमें is से the श्रीहरिकोटा Aditya-L1 one of the spacecraft being best। prepared and ensconced into a protective container देखो where गाइस, the environment is controlled and the temperature is controlled, the cleanliness is controlled. At the vehicle assembly building, again, there is a clean room provision to Header लग रहा safely integrate it to the rocket, and then the heat ये जो shield हेडर halves होता है are ना, ये थोड़ा closed. हीट एब्जॉर्बर भी होता Now है, the क्योंकि vehicle सामने is वो fully ready to be सैटेलाइट moved रहता है, तो to the वो launch अगर pad, which is about बर्स्ट 900 होने के टाइम पे ज्यादा meters हीट आ away. जाएगा, उसमें खराब हो सकता है। हीट This is प्रोटेक्टर के काम करता है। PSLV-C57, standing majestically. अभी अभी आपने देखा ये आ PSLV गया अपना C57 का गुरुदेव इंटीग्रेशन वीडियो। यह पूरी सोमनाथ तरह सर। तैयार और कुछ अंतिम गतिविधियां जारी हैं, अंतिम जांच जारी हैं प्रमोशन से पहले की। We are bringing this telecast to you live from the Mission Control Center at Satish Dhawan Space Center, SHAR, Sriharikota. PSLV Mark 2 का एक और PSLV के 2 सफल प्रमोशन हो चुके हैं। यह PSLV का वर्तमान वर्ष में तीसरा मिशन है। All stations stand by for the time mark. T-minus 1 minute and counting. काउंटिंग स्टार्ट हो गया गाइस। Minus 55 seconds. Five, four, three, two, one, 0. ओपी Plus 5 seconds. Lift off normal. P1 tracking. PT tracking. Plus 10 Magnificent seconds. liftoff of PSLV-C57 with Aditya-L1 on board. Plus 15 seconds. PSLV C57 का सफल उत्थापन और इसके साथ 20 seconds. प्रथम भारतीय सौर अंतरिक्ष यान निकल चुका है सूर्य के Plus तेज से 25 विज्ञान को प्रकाश करने। Air lead strap on ignited. इसके साथ ही Plus एक और 30 कदम seconds. है अंतर्ग्रहीय सफर में भारत की उपस्थिति सिद्ध करने का। सिद्ध करने का। आप देख सबसे रहे बढ़िया हैं जो बात है। PSLV C57 प्रथम चरण पूरी तरह सामान्य। The rocket flying forth, following nominal इसका जो trajectory and vibration developing चल रहा है nominal ना, आवाज का thrust. आपको सुनाई दे रहा है शायद। The bright fumes against a clear midday Shut sky. on engine main auto. A rocket launch is more than just a sight to behold. First The stage roaring performance sound and the normal. vibrations that we can feel First here. stage in main Adding auto. to this, the thrill are just amazing. Just amazing. Ground lit and air lit strap-ons operating together with the first stage S139. Ground lead strap on separated. अच्छा, फर्स्ट ग्राउंड लिफ्ट वाला जो है वो सेपरेट हो जैसा गया। कि निर्धारित है ग्राउंड लेड स्ट्रप ऑन को सेपरेट कर दिया गया है Performance normal. और प्रथम चरण का निष्पादन सामान्य है। इस घटनाक्रम में अगला एयर लेड स्ट्रप ऑन को यान से पृथक कर दिया जाएगा। जी। Air lead strap on separated. अभी जो 6 स्टेप जी था हाँ, वो इसकी सब भी अलग पुष्टि हो हो जाएगा। गई है। स्ट्रप ऑन को सफलतापूर्वक पृथक कर दिया गया है। We are 100 seconds past the launch time. The ground lit and air lit strap-ons have been separated.
S139 motor Speed दिख रहा still है thrusting. 54 किलोमीटर। S139 110 सेकंड के प्रज्वलन काल के पश्चात उसे भी This is the real पृथक कर दिया गया है। He is the real hero. He is. द्वितीय चरण जो कि तरल नोदक पर आधारित चरण है, आज इसका का प्रज्वलन hero। शुरू हो चुका है और सोमनाथ वर्तमान में प्रणोद उत्पन्न कर रहा है। performance normal. The launch vehicle is at an altitude of 73 kilometers. First stage has been separated. Second stage has begun its 77, operation 8, and the closed loop guidance has 9, been initiated. 80. According to the announcement by Range कितना बढ़िया Operations लग रहा है देखो। Director, PS2 is developing nominal thrust. Yup. PS2 41 टन के तरल नोदक पर आधारित चरण है। इसमें विकास इंजन द्वारा 800 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न होता है और इसका प्रज्वलन काल लगभग 150 सेकंड का होगा। 150 सेकंड के बराबर होगा। SHAR and Port Blair tracking stations presently acquiring signals. 100 किलोमीटर हो जाएगा अभी और Flight path closely matching the prediction. हो गया। Congratulations ISRO। वर्तमान में यान क्लोज गाइस ऐसा सीन में ना, ऐसा सिचुएशन में हम खुद को भी कांग्रेचुलेट कर सकते हैं। तो कांग्रेचुलेट मैं अपने आप को कर रहा हूँ, आपको भी कर रहा हूँ, 106 किलोमीटर कर रहा हूँ। तथा सापेक्ष गति 3 किलोमीटर प्रति सेकंड। 3 kilometer per second it means The velocity addition in PS2 regime is going to be from 2 kilometers per second to 4.9 kilometers per second. Fairing separated हो गया। The payload fairing अभी उतना वो covering the नहीं Aditya-L1 spacecraft has been separated. The current altitude of the launch vehicle is 118 kilometers. 18 kilometers. Relative velocity exceeding 3.8 kilometers per second. Separation time 205. घने वातावरण से बाहर जा चुका है, इसलिए ऊष्मा कवच की जरूरत नहीं रह जाती है और इस कारण इसे यान से पृथक कर दिया जाता है। Heat absorber, heat protector. द्वितीय चरण वर्तमान में प्रणोद उत्पन्न करता हुआ और यान पूरी तरह सामान्य प्रदर्शन करता हुआ अपने अनुमानित पथ की ओर बढ़ रहा है। उसमें इंसान होता तो कितना बढ़िया होता, अगर मैं होता तो। Second stage separated, third stage ignited. द्वितीय चरण को भी सफलतापूर्वक यान से पृथक कर दिया गया है उसके प्रज्वलन काल समाप्त होने पर। और तृतीय चरण जो कि ठोस नोदक पर आधारित चरण है, इसे इसका प्रज्वलन शुरू हो चुका है। We are close to 5 minutes past the launch time. Presently, the third stage of PSLV is operational, developing nominal thrust. जी हाँ, अभी कुछ ही क्षणों में 1200 PS3 का प्रज्वलन काल समाप्त हो चुका है और होस्टिंग फेज इसके बाद जारी रहेगा। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कह सकते हैं, यह पृथ्वी से सूरज की दूरी का केवल 1% है। The vantage point for such observations is a place in between the sun and earth. Third stage separated. Now we have a successful separation event of the third stage of PSLV. It is approximately 900 seconds. Plus 10 minutes. जी हाँ, तृतीय चरण को सफलतापूर्वक पृथक कर दिया गया है और अब PS4 कोस्टिंग फेज पर है। इस दौरान कोई भी प्रणोद उत्पन्न नहीं हो रहा है। यान प्राप्त संवेग से आगे बढ़ता हुआ और निर्धारित पथ का अनुकरण करता हुआ जा रहा है। मतलब इस दौरान इसको जो भी थ्रस्ट मिला था, जो भी गति मिली थी, उसी गति में ये आगे जाता बढ़ता रहेगा। 627 seconds from the launch. For another 600 more seconds or so, we will be getting tracking data from the BIAX ground station. देखो इसका कक्षा कैसे The distance between the Earth and Sun is approximately 150 million kilometers. At the central region of the Sun, known as core, the temperature can reach as high as 15 million degrees Celsius. Power source for the Sun is nuclear fusion of hydrogen atoms that takes place in the core. वर्तमान में PS4 चरण का कोस्टिंग फेज जारी है। अब यान की ऊंचाई 280 किलोमीटर
तथा सापेक्ष गति 7.18 किलोमीटर प्रति सेकंड है। 5 सेकंड में अब स्पीड यह बहुत ही उचित ज़्यादा हो अभिवृत्ति चुका है। प्राप्त कर पुनः प्रज्वलित किया जाएगा। 1 minute 420 kilometers. Vehicle performance normal. The Aditya-L1 spacecraft carries 7 payloads to observe the protosphere, chromosphere and corona, which is the outermost layer of the Sun. These payloads use electromagnetic, Layers of the sun. particle and magnetic field detectors. First among the 4 remote sensing payloads is Visible Emission Line Chronograph (VELC), which is a prime payload designed as a reflective coronagraph with a multislit spectrograph. तो इधर बहुत सारे विशिष्ट वैज्ञानिक आए हैं, सब वैज्ञानिक ही है, साइंटिस्ट ही है, लेकिन बहुत सारे साइंटिस्ट अपना एक्सपीरियंस शेयर करने या अपना इमोशंस शेयर करने आए हैं या कुछ भी अपने बातें शेयर करने आए हैं, फ्यूचर के बारे में शेयर करने आए हैं। तो ऐसा ही एक छोटा सा इसरो ने ऐसा एक प्रोग्राम रखा है, ऑन स्ट्रीम प्रोग्राम, तो उसमें मुझे देख के बहुत बढ़िया लगा। मेन साइंटिस्ट तो है ही, उनमें से जितने भी उधर बैठे हैं, तो एक रिव्यू देने या बातचीत करने, उनमें से कुछ साइंटिस्ट बंगाली है। तो मेरे को बहुत बढ़िया लगा देख के कि हम लोग बिलोंग करते हैं हर जगह। हालाँकि ये बात हम अपने शहर में सुनते हैं, पड़ोसियों से सुनते हैं, लेकिन जो ये बोल रहे हैं या जो ये कल्चर कर रहे हैं या पीएनपीसी, मतलब पीएनपीसी का एक टर्म होता है बंगाली में, परनिंदा परचर्चा, ये करते हैं, पीएनपीसी करते हैं। उन लोगों को शायद आज तक पता नहीं था, लेकिन आज तो पता चलेगा गाइस। तो थोड़ा देखते हैं ये बंगाली साइंटिस्ट, ऑब्जर्वर्स या जो अपना व्यूज रखने वाले हैं, ये क्या बोलते हैं। चलिए, मजा आएगा, मेरे को तो बहुत प्यारा लगा। Welcome viewers. After India's made history with the Chandrayaan-3 moon launch, it has now set its eyes on the sun. These scientific breakthroughs back to back are like feathers on our country's hats. Range operation In director. fact, these celestial As per bodies telemetry are station very deployment important purpose. and are considered as Loss of sacred signal bodies for in bias multiple now. global religions. Vehicle is now The in sun is the non-visibility central period. body of our solar The system. non-visibility period The is world revolves approximately around it 6 to 6 and it is a source of energy for non-visibility all period, planets including the post-date ban Earth. won't happen Today over I'm the period joined of by time all the from 2026. scientists who have During this played behind the non-visibility period, scenes to make ground this truth project a and grand staff will be success. updated by And its I'm operators Srinidhi, on the reaching video out to mode. you from the Flight Satish parameters Dhawan will Space not be Center, updated. All stations, Sriharikota. executives, So today we are joined by Dr. Anil Bharadwaj, Director of PRL, Professor Annapurni Subramanian, Director of Indian Institute of Astrophysics, Dr. Sankara Subramanian, Principal Scientist of Aditya-L1 mission, Dr. Durgesh Tripathi, PI of SUIT, Dr. Dipankar Banerjee, Director of IRIS, Nainital, Dr. Satish Thampi, PI of PAPA, Plus 25 minutes. and Dr. Vipin K. Yadav, PI of Magnetometer, joining us today for a 25-minute fireside chat on the sidelines of Aditya-L1 launch. The studies of heliophysics will supplement Aditya-L1. Can you tell us something about the history of solar observatories in India? That's right. India has a long tradition of looking at the sun from the ground. In fact, from Kodaikanal Observatory, we have been observing the sun for more than 100 years. And also we have beautiful, solar observatory at Udaipur, in the lakeside, and at Dr. Nainital. Dipankar Banerjee, We are looking at the sun. Director. But there are limitations of There looking is. at the sun from the ground because you can only see the lower atmosphere There is of the sun. Nainital. So this was very, very important that we could go to the space. And this is a fantastic opportunity. Originally, more than 10 years back, we were only looking at a small satellite program. And then Professor U.R. Rao suddenly came up with this idea, why are we taking baby steps? We should think big. We should go to much longer distance. And then this opportunity came in, the Lagrangian 1 mission,
The entire country, all the scientific institution got very much highly motivated. There are multiple payloads were then proposed. So eventually now we have a Lagrangian-1 observatory class mission. And as you heard from my colleagues, that it is a multi-wavelength observatory. So that's very important to have the shorter wavelength coverage from the space. And in addition, the ground-based observations are also important. So a combination of the ground-based telescope and the space-based platform is very, very important. And since you asked about the question about the, how Aditya in the overall heliophysics research within the international scenario, we only have 3 spacecraft around Lagrangian 1 point primarily from NASA and ESA. So I think again, this is a fantastic achievement from India. If you could reach L1 with the full observatory class mission, it will really open a new window altogether. So I think this is a great opportunity, and we are all looking forward. And as I mentioned, probably we'll request that, a better ground-based facility. We have already projected a National Large Solar Telescope project from the ground. I think this is now high time we have a very nice ground-based telescope also to complement the capabilities of Aditya-L1. So now we move on to Dr. Anuj Nandi. So what is the importance of solar flares and the impact in heliospheres? And how does Aditya-L1 contribute to all of this? Good afternoon, viewers. As my colleagues already pointed out the importance of this mission and the instruments about. So the thing is, as you know, that solar flares are the energetic and explosive energy release in few seconds to minutes time scale, and it is order of 10 to the 27 arcs to 10 to the 32 arcs. Now the thing is, why it is important as because the solar flares actually tells the dynamics and activity in the sun. So the thing is, there are 2 unique instruments built by URAO Satellite Center that is going to cover the solar flares from 1 keV to extremely high energy around 200 keV. And we know that visible sun is only 6000 degree Kelvin temperature, whereas the outer surface of the sun is million degree Kelvin. So the thing is, why there is disparity? So I think these 2 instruments, along with the other 2 instruments, VLC and SUIT, we are going to address this $1 million questions as well as why there is difference. Thank you. Thank you very much. And to end this, I have a last question to Dr. Dipankar Banerjee, and it's about what kinds of outreach is possible through this launch to energize the scientific community. This is a very, very important question, and we are proud to be Indian now after the Chandrayaan success. I think it's just not the students, it's the entire country is excited. And we got this opportunity to now travel towards sun. So it is very important that the younger generation, comes into the research and also utilizes the data. These scientific missions are for the community, and it has to be the community driven. So some of our scientists, who have been engaged with this mission for decades, we understand what is expected to be, this data. But the younger generation, they need to be trained. And so for that reason, we also have a Aditya support cell at Nainital, and we are going around in the country. We are regularly conducting workshops. So through these workshops and training program, we really want to reach out to other, people who are particularly in the universities or IITs, because they have so far not been directly involved with the Aditya mission. So I think we are really, really going out, and we expect that the youngsters and the next generation will come and utilize this data, because the data is for the community. So unless, we have more users, we will not be able to effectively utilize the data, scientific data which is coming, and the way we can help the community at large. Thank you. Thank you very much, Welcome, sir. जी हाँ, अभी आपने सुना इसरो के तथा अन्य संस्थानों के वरिष्ठ वैज्ञानिकों ने हमारे बहुत महत्वपूर्ण सवालों के बहुत ही रोचक उत्तर दिए हैं। मैडम अभी इस दौरान चतुर्थ चरण के बर्न 1 को कंफर्म किया गया है फिजी टेलीमेट्री स्टेशन से। इसमें यान में होने वाले त्वरण के बदलाव को मापा जाता है, लेकिन अभी भी यान हमारे दृष्टि से बाहर है, हमारे ट्रैकिंग रेंज से बाहर है। लेकिन इसकी यात्रा अभी जारी है, और अब हम स्क्रीन पर देख पा रहे हैं यह पूर्वानुमानित पथ दिखाया जा रहा है।
यह अनुमानित पथ है। ग्राउंड स्टेशन से पुष्टि होने के पश्चात यहाँ पर इसकी पुष्टि की जाएगी, फिर कंफर्मेशन दिया जाएगा। ऐसा ही होता है। आज 11:50 पर plus 50 minutes. प्रमोचित हुए PSLV-C57 रॉकेट की यात्रा अभी भी जारी है। प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय चरण के सामान्य कार्यकाल के पश्चात इन्हें यान से पृथक कर दिया गया था। Shipborne terminal acquires telemetry signal. डेटा मिल गया। इसकी पुष्टि हो गई है। ट्रांसमिशन भी हो गया। शिपबोर्न टर्मिनल से हमारे यान को ट्रैक कर लिया गया है। At present, ground trace and FPD are updated based on real-time data. अच्छा, अभी जो इसने डेटा दिया उसमें से दिखा गया कि 19,000 किलोमीटर इसने सफर कर लिया, और ऑल्टीट्यूड मैंने नहीं देखा कितना। अब हमारे ग्राफ को वास्तविक समय से दिखाया जा रहा है। यह वास्तविक डेटा है जो अब हम देख पा रहे हैं। ये PS4 इधर से स्टार्ट होगा और उधर तक खत्म होगा। बीच में Welcome back to the live coverage of PSLV-C57 Aditya-L1 mission. The launch took place at 11:50 hours Indian Standard Time from the second launch pad at Satish Dhawan Space Center, SHAR, Sriharikota. And the launch vehicle was in the no visibility range for the ground tracking stations. Shipborne terminal in Pacific Ocean has started to acquire signal 51 minutes into the flight. ऑल्टीट्यूड अभी 100 किलोमीटर नीचे आ गया। इसके पहले जब डेटा ट्रांसमिट नहीं हुआ था तब 331 किलोमीटर ऑल्टीट्यूड पे था। अभी 235, मतलब ऐसे करके नीचे ये आ रहा है। अभी और भी थोड़ा नीचे आके फिर बूस्ट अप कुछ करेगा। क्षणों में हम हाई चतुर्थ चरण के पुनः प्रज्वलन को देखेंगे। In the past 26 minutes or so, the ground trace for the flight was being updated by extrapolation. Fourth stage engine started for band 2. वर्तमान में आरओडी ने Fourth घोषणा stage की। thrust cutoff after band 2. कट ऑफ हो गया इसका। चतुर्थ चरण को बंद कर दिया गया है। अब उसका थ्रस्ट कट ऑफ कर दिया गया है। We are waiting for this awesome moment. Highly anticipated event next is the separation event of Aditya-L1 spacecraft. अलग होने का समय आ गया है। अब तक कुल 22 सौर मिशनों को नासा, ईसा, जर्मन Aditya-L1 satellite separated. और जिसका इंतजार था वह पल आ चुका है। इसकी पुष्टि कर दी गई है। Aditya-L1 mission accomplished. Handing over to mission director. And we have a confirmation of Aditya-L1 separation. The mission has been accomplished. Aditya-L1 को पूर्ण परिशुद्धता से इसके निर्धारित कक्षा में स्थापित कर दिया गया है। Congratulations, India. तो इसी के साथ ये वीडियो इधर ही होता है खत्म, और आप सबको बहुत बहुत बधाई। इसरो की एक कामयाबी के साथ हमारे पूरे देश की कामयाबी और हम सबकी कामयाबी, क्योंकि इसरो जो करता है वो हमारे देश के लिए और देश को बहुत ही ज़्यादा आगे ले जाने के लिए करता है। जितने भी उनके साइंस प्रोजेक्ट्स है या जो भी साइंटिफिक रिसर्चेस है, वो सब अपने देश को कितना आगे रखेगा मैटर करता है। तो आज हमारे देश ने और इसरो ने और एक ऊंचाई पे आ गया, जिसमें कॉम्पिटिटर्स है लेकिन बहुत कम है। बहुत बहुत धन्यवाद कुमार ब्लॉग्स में वीडियो देखने के लिए। आप सबको प्यार भरा नमस्कार। फिर से एक बार वेलकम। ऐसे ही आते रहिए, देखते रहिए वीडियोस को, मेरे चैनल को। और मुझे अगर मेरी बातें, मेरे रिव्यूज़ अगर अच्छा लगे आप लोगों को, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स में आप बोल सकते हो कि हम और क्या नया कर सकते हैं या कि कौन-सी मैटर पे, कौन-सी वीडियोस पे या किसी के पर्टिकुलर चैनल की कोई वीडियो पे रिव्यू डाल सकते हैं या नहीं, तो बहुत बढ़िया रहेगा। और गाइस मेरा फेसबुक पेज है, दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन सेक्शन में, आपको मिल जाएगा उसका लिंक, आप उसमें जाके उसको भी फॉलो कर सकते हो। उधर भी कुछ-कुछ वीडियोज़ आता है। चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन बटन को पुट, 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 पुट एक बार ही करना, बार-बार मत करना, फिर वो गायब हो जाएगा और सपोर्ट बनाए रखो। नमस्कार, जय श्री राम, जय भवानी, वंदे मातरम।